अब राम जी आगे गए और राम जी का विवाह किनके साथ हुआ? सुनो, सब चुप रहना, हम जिससे पूछेंगे बताएंगे, ठीक है? आप बताओ। हाँ, आपके पीछे वाली बहन बता, राम जी की पत्नी का नाम क्या है और भरत जी की पत्नी का और शत्रुघ्न जी की पत्नी का? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबका एक साथ विवाह हो गया। अच्छा, राम जी के विवाह से पहले राम जी को क्या तोड़ना पड़ा था? धनुष तोड़ करके। अच्छा, क्यों तोड़ना पड़ा धनुष? ये धनुष क्यों तोड़ा राम जी ने? धनुष तोड़ोगे तभी ब्याह होगा, नहीं तोड़ोगे तो? क्या मतलब है, क्या मैसेज है हमें और आपके लिए? धनुष क्यों तोड़ना पड़ेगा? आजकल आप लोग धनुष ही तो नहीं तोड़ते, इसलिए तलाक हो जाता है। राम जी ने धनुष तोड़ के ब्याह किया तो तलाक नहीं हुआ। ये धनुष क्या है? विवाह के पहले धनुष मतलब अभिमान, धनुष अभिमान का प्रतीक है। विवाह के बंधन में बंधने से पहले अपने जीवन के अभिमान को तोड़ देना चाहिए। जो अभिमान को तोड़कर ब्याह करेंगे उनका रिश्ता चलेगा, और अभिमान नहीं टूटेगा तो वह अभिमान रिश्ते को तोड़ डालेगा। समझाए थे ना हम एक दिन कि तलाक एटीट्यूड के कारण होते हैं, अभिमान ईगो के कारण होते हैं। इसलिए राम जी ने पहले क्या तोड़ा? आप भी विवाह से पहले अपने अभिमान को तोड़ दीजिएगा। राम जी गए, सिया जी ने माला पहनाया, राम जी ने भी माला पहनाया और विवाह संपन्न हुआ। राम जी का विवाह सीता मैया के साथ, भरत जी का विवाह माता, भरत जी का विवाह माता मांडवी के साथ हुआ। लक्ष्मण जी का विवाह माता उर्मिला के साथ, और शत्रुघ्न जी का विवाह माता श्रुतकीर्ति किनके साथ हुआ? चारों भैयों का विवाह हुआ। अच्छा, विवाह करना जरूरी है या नहीं? भैया, ब्याह करना जरूरी है कि नहीं? आप लोग बताओ, आप बताओ भैया, बताओ, विवाह करना जरूरी है? काहे करते हैं ब्याह? ब्याह क्यों करना चाहिए? आप बताओ चारों। हैं? क्या बढ़ने के लिए? संतान के लिए। संतान के लिए ब्याह करना चाहिए। ऐसे बच्चे संतान तो कुत्ते बिल्ली भी खूब पैदा कर रहे हैं। ब्याह क्यों करना चाहिए? संतान के लिए। परिवार बढ़ाने के लिए ब्याह करना चाहिए बस। तो कुत्ता बिल्ली तो ब्याह करते नहीं, उनके भी खूब बढ़ रहे हैं। संतान ही पैदा करना है तो बिना ब्याह के भी पैदा हो सकते हैं। आजकल सेटअप भी वही चल रहा है, पहले ब्याह बाद में करते हैं, पहले वो चेक कर लेते हैं। अब मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, विवाह क्यों करते हैं? हमारे सनातन की परंपरा अलग है। विदेशों में ब्याह नहीं करते, वहां लिव-इन में रहते हैं सारी जिंदगी, और बच्चे बच्चे वैसे ही पैदा कर लेते हैं। ब्याह की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको। लेकिन हम सनातनी ब्याह करते हैं, पहले विवाह करेंगे फिर संतान उत्पत्ति होती है। तो विवाह क्यों करना चाहिए? टोपी वाले भैया, विवाह क्यों करना चाहिए? हाँ, सही है। विवाह इसलिए किया जाता है सनातन में कि विवाह से हम पति को सनातन में यज्ञ का अधिकार प्राप्त होता है। आप बिना विवाह के यज्ञ नहीं कर सकते।
आपको यज्ञ करने का अधिकार तब मिलता है सनातन में जब आप विवाह हो। गृहस्थ ही यज्ञ कर सकता है, वरना गृहस्थ के अतिरिक्त कोई भी स्त्री और कोई भी पुरुष यज्ञ का अधिकारी। इसलिए हमारे यहाँ विवाह क्यों होता है? यज्ञ के अधिकार के लिए विवाह होता है। रही बात संतानोत्पत्ति, तो दशरथ जी ने संतान पहले उत्पन्न किया कि यज्ञ पहले किया? दशरथ जी ने पुत्र उत्पन्न करने से पहले क्या किया था? क्या किया था? सनातन का नियम है पहले यज्ञ करो, और यज्ञ करने के बाद दशरथ जी ने संतान उत्पत्ति की। तब उनकी संतान श्रेष्ठ हुई और राम कहलाए और जगत का कल्याण किया। आप श्रेष्ठ संतान चाहते हैं तो यज्ञ करिए और यज्ञ के बाद गृहस्थ में प्रवेश करिए, अर्थात गृहस्थी बनिए, विवाह कर। इसलिए हमारे यहाँ मंडप के नीचे ही पंडित जी यज्ञ कराते हैं। वो यज्ञ होता है स्वाहा, तब उसी अग्नि के साथ फिर फेरे पड़ते हैं ना, अग्नि परिक्रमा होती है। इसका अर्थ है कि हमारे यहाँ विवाह मतलब एक विवाह ही अपने आप में एक यज्ञ है, ठीक है। लेकिन आजकल विवाह को यज्ञ ना समझकर मूर्खों ने शराब का अड्डा बना दिया है। आजकल बेटी के ब्याह में लड़की का बाप शराब के वो खुलवा देता है काउंटर के, ये लो भाई शराब यहाँ है, चिकन बिरयानी यहाँ है, अंडा यहाँ है, मुर्गी यहाँ, मछली यहाँ। बोलो हाँ, आजकल शादी ब्याह में पूरी सुविधाएं होती हैं, शराब भी होती है। शराब शादी ब्याह में तो हमने सुना मैयाएं भी खूब पीती हैं दारू, सुना बस है, देखा नहीं है। आप कंफर्म करा सकते हैं हमें। क्यों मैया? शराब वराब आप लोग शादी ब्याह में लेती तो नहीं हो? नहीं, पर सुना है मैंने कि माताएं भी शादियों में शराब वराब पीने लग गई हैं। सही है गलत है? उत्तर सुनो, सही है गलत है? महिलाएं भी शराब पीने लग गई हैं, बात सही है कि गलत है? जोर से सही है? मैया अच्छा ये बताओ, बेटी के विवाह में बारातियों को शराब पिलाना ये सही है कि गलत है? आप लोगों के यहां जब बेटी का, मैया एक बार आ गई, अब का भूल गई? अच्छा मिठाई ले लो, जाओ जल्दी बैठो। ले, ढक्कन खुलेगा तब ना भगवान खाएंगे। ढक्कन बंद कर दी मैया, खुद नहीं चाहती कि भगवान खाए, कंजूस मैया। ढक्कन बंद कर दी, भगवान पूरी ना खा जाए। सुनो, ये बताओ विवाह कैसे होता था और कैसे होना चाहिए? विवाह में मर्यादाएं हों। शादी ब्याह करो, बेटी का आप दान कर रहे हैं, कन्यादान। 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है पाणी ग्रहण संस्कार, जिसे विवाह संस्कार भी कहते हैं। वहां संस्कार है सनातन का, वहां यज्ञ है सनातन का। वहां दारू का क्या काम, वहां मांस का क्या काम? आप लोग अपनी बेटियों के ब्याह में बारातियों को शराब वराब तो नहीं देते, वहां लगाते हैं स्टॉल शराब के। आप लोगों के यहाँ है ये सब परंपरा है? ये सब शुरू ना कर देना, ये सब गधों को करने दो जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। ये सब मूर्खों के काम है। हम बेटी का ब्याह कर रहे हैं। अब देखो होता क्या है, बेटी के ब्याह में शराब का ठेका खोल दिया और फिर मामा फूफा मौसा सब आए और खूब दारू पिए, और दारू पी के फिर तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद देने पहुंचे। खुद टुन्न है शराब पी के,
ये शराबी तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद देंगे तो इन्हें क्या आशीर्वाद से क्या होना है? सोचो जरा, कॉमन सेंस है, थोड़ी बुद्धि लगाओ। आशीर्वाद किसका लेना चाहिए? क्या सबका आशीर्वाद लेना चाहिए? उत्तर जोर से। सबका आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। हम जिनका आशीर्वाद लेते हैं उनके गुण हम में आते हैं। आशीर्वाद क्यों लिया जाता है? पांव क्यों छुए जाते हैं? ताकि अच्छे आचरण वाले व्यक्ति को प्रणाम करेंगे तो उनका गुण हमारे भीतर आएगा। अब शराबियों का आशीर्वाद लोगे, इनको तो बारात में एंट्री लिखना चाहिए बाहर, शराबी कृपया एंट्री ना करें। और घुस गाएं तो उनको कोपचे में ले जाके मोटे से डंडे में तेल लगा के देना चाहिए, दनादन दनादन दनादन। आज शराबी खूब मारो, इनके लाल कर दो, लाल बंदर हो जाए। फिर भगा। मेरी बेटी के ब्याह में नालायक तू कैसे आया शराब पी के? दब क्यों? अरे यज्ञ है, यज्ञ में शराबी क्या करेगा? बोलो हाँ। शराबियों का प्रवेश नहीं होना चाहिए बेटी के ब्याह में। बेटी को आशीर्वाद किसी साधु संत का, योग्य सुयोग्य लोगों का मिलना चाहिए। शराबी का आशीर्वाद हम क्या करेंगे अपनी बेटी के लिए? क्या कहते हैं? सही है गलत है? इसलिए हमारे यहां विवाह में होता है समधि। विवाह के बाद क्या बन जाते हैं? बताओ, समधि किसे कहते हैं? समधि किसे कहते हैं? हैं? समधि जी तो बैठे हैं। हाँ, समधि जी बताएंगे समधि किसे कहते हैं? बताओ, समधि किसे कहते हैं? हैं? हाँ, समधि। धी कहते हैं बुद्धि को, नहीं कहते धियो यो न प्रचोदयात्। धी मतलब बुद्धि, धी मतलब बुद्धि, और सम मतलब बराबर। जिसकी बुद्धि, जिसके विचार समान हो, बराबर हो, वहां रिश्ता जुड़ जाता है और वही समधि होते हैं। जहां विचारों का सम मतलब एक, विचारों के मिलने से रिश्ते जुड़ते हैं और समधि कहलाते हैं। तो समधि किसे कहते हैं? हमारा, जैसे हम राम की पूजा करते हैं और आप भी राम की पूजा करते हैं, तो हमारे और आपके विचार एक हैं। हम गाय को माता कहते हैं, आप भी गाय को माता कहते हैं, तो हमारे तुम्हारे विचार एक हो। यहां विचार एक हो गए तो समधि मतलब हमारी बुद्धि और आपकी बुद्धि सम है। सम मतलब बराबर, मतलब एक सी है। तो ये समधि। इसलिए समधि कौन हो सकता है और समधि कौन नहीं हो सकता? मुसलमान हिंदू का कभी समझता कैसे? क्योंकि हिंदू गाय को माता कहता है और मुसलमान गाय को मार के खा जाता है। तो हमारे विचार कभी मुसलमान से नहीं मिले, तो हमारा रिश्ता, इसलिए सनातन हिंदू बेटी का ब्याह कभी मुसलमानों के यहां नहीं हो सकता। और यदि आप करते हैं, लव जिहाद में हमारी बेटियां फंसती हैं, तो फिर उनसे जो संतान होंगी वह वर्ण संकरी कहलाएंगी। इसलिए हिंदू बेटियों को विवाह कदापि वहां नहीं करना चाहिए जहां आपकी गाय को वो लोग मार कर खा जाते हैं, गाय का मांस मुंह पे ठूंसते हैं। इसलिए ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में, क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय में, वैश्य का विवाह वैश्य में और शूद्र का विवाह शूद्र में। यही सनातन की मूल परंपरा है।